नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। मैं ये समझना चाहता हूं इस देश में आम और खास के बीच में फर्क क्यों। यानी कि कोरोना को लेकर जितनी सावधानियां आम इंसान बरते, मगर हमारे राजनेता चुनावी रैलीज भी करें, भीड़ भी इकट्ठा करें, और भीड़ इकट्ठा करें तो करें, भीड़ को यह संदेश भी ना दें कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर में तबाही मचा रहा है, आप लोग सतर्कता बरतिए। मैं आपको बतलाऊंगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या अहम बात कही है, मगर उससे पहले दोहरे मापदंड आपके सामने। आपके स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में थे, पूरी तरह से आत्ममुग्ध हो गए कि साहब मेरे सामने क्या भीड़ है। मुझे याद आ गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो पश्चिम बंगाल में रैली जिसमें उन्होंने कहा था, देखिए मेरी नजर जहां जहां जाती है वहां वहां मुझे भीड़ दिखाई देती है। फिर उसके बाद ममता बनर्जी को 200 से ज्यादा सीटें मिल गई थी। मगर यहां दोहरे मापदंड यह है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेतहाशा खुश हैं कि वो बनारस में पहुंच गए, चुनावी रैली वहां है, और दूसरी तरफ शाम को जब वो दिल्ली पहुंचते हैं तो वहां पर वो कोरोना को लेकर एक बैठक को संबोधित करते हैं। और उस बैठक में उन्होंने क्या क्या बातें कही वो मैं आपको बाद में बतलाऊंगा, मगर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा। आपकी स्क्रीन पर टाले जाएं उत्तर प्रदेश चुनाव, रैलियों पर लगे पाबंदी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से आग्रह। दो बातें हैं यहां पर। पहला, इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है कि रैलियों को बंद करो और चुनावों को 1 से 2 महीना टालो। दूसरा, वो प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग से आग्रह कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इलाहाबाद हाईकोर्ट भी जानता है कि इस पर अखिलेश यादव या प्रियंका गांधी वाड्रा को कहने से कुछ नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना होगा, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री चाहें तभी चुनावी रैलीज पर पाबंदी लग सकती है। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों, मोदी और चुनाव आयोग दोनों को कहना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट भी समझ रहा है कि चुनाव आयोग भी पूरी तरह से इस सरकार के सामने नतमस्तक है। वरना आप मुझे बताइए, ये तो चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है ना कि चुनावी रैली करें ना करें, चुनाव जो है आगे स्थगित करें ना करें, ये किसके अंतर्गत आता है? मगर फिर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट अपील कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी से, और उन्होंने 2 मशवरे दिए, रैलियों पर पाबंदी लगाई जाए और चुनाव को 1 या 2 महीने स्थगित किया जाए। मुझे लगता है इसमें से कम एक को मान लेगी मोदी सरकार या बीजेपी, यानी कि चुनाव को 1 से 2 महीने स्थगित किया जाए। क्योंकि जो सांप्रदायिक उन्माद, सांप्रदायिक जहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए बीजेपी को और वक्त लग जाएगा, मिल जाएगा। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, ये लोग चुनावी रैलीज पर पाबंदी नहीं लगाने वाले हैं। और फिर मेरे कमेंट सेक्शन पर भाजपा प्रचार तंत्र के वो 2 रुपए प्रति ट्वीट ट्रोल्स आ जाएंगे कि अखिलेश यादव से क्यों कुछ नहीं कहते, प्रियंका गांधी वाड्रा से कुछ नहीं कहते। अरे भाई, खुद कोर्ट प्रधानमंत्री से अपील कर रहा है कि चुनाव रैलियों पर पाबंदी लगाई जाए। कोर्ट की बात भी तुम्हें बात नहीं समझ आती है। और सबसे दुख की बात, दोपहर में यह तस्वीर बनारस में पूरी तरह से प्रधानमंत्री मगन मस्त देखकर उस भीड़ को, और शाम को देखिए साहब एक बैठक बुलाते हैं कोरोना पर, और वो क्या क्या कहते हैं एक एक करके मैं आपकी स्क्रीन पर लाने वाला हूं। पहली बात जो प्रधानमंत्री ने कही, नए वेरिएंट को देखते हुए हमें सतर्क और सावधान होना होगा। ओमिक्रॉन की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कह दिया है बूस्टर डोज लगाया जाए। बूस्टर डोज पर वो जोर दे रहा है। बूस्टर डोज यानी जब आपका वैक्सीनेशन पूरा हो जाता है, दोनों डोजेस लग जाते हैं, तो तीसरे डोज को हम बूस्टर डोज कहते हैं। आपकी सरकार कह रही है उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं जानना चाहता हूं आप इस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरी बात, प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, यह सुनिश्चित करें कि जिला स्तर से शुरू होकर राज्यों में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत किया जाए। मैं जानना चाहता हूं पिछले 2 साल से आप कर क्या रहे हैं? ऑक्सीजन का टेंडर जारी करने में भी आपने 8 महीने लगा दिए, और अब भी आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत किया जाए। आपकी सरकार पिछले 2 साल से कर क्या रही है? जब से हमने
कोरोना को महामारी बताया है। आगे देखिए साहब, सरकार सतर्क है और वर्तमान स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण के तहत रोकथाम और प्रबंधन के अपने प्रयासों में सक्रिय कार्रवाई और राज्यों को समर्थन करना जारी है। आगे क्या कहते हैं, शीघ्र प्रभावी संपर्क ट्रेसिंग, जांच और टीकाकरण से तेजी लाने और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत किए जाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना पड़ेगा। दुख की बात यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जो बातें कर रहे हैं ना दोस्तों, ये बातें जब हमने आज से 2 साल पहले 2020 की शुरुआत में कोरोना को एक महामारी बताया था, पैंडेमिक बताया था, तब ये बातें होनी चाहिए थी। आज 2 साल बाद भी प्रधानमंत्री वही बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत किया जाए, और सबसे बड़ा दोहरा मापदंड, आप अब भी चुनावी रैलीज कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 1 महीने में करीब दर्जन चुनावी रैलियां कर दी हैं सरकारी खर्च के नाम पर, और आगे आने वाले 1 हफ्ते में भी उनकी रैलियां बदस्तूर उत्तर प्रदेश में जारी हैं। ये दोहरे मापदंड क्यों? अब समझिए कि आखिर चुनाव आयोग क्यों मोदी सरकार से कह रहा है कि चुनावी रैलीज पर पाबंदी लगाइए, क्योंकि वो जानते हैं कि द बक स्टॉप्स एट प्राइम मिनिस्टर्स हाउस। असली फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हैं। ये जो चुनाव आयोग है उसकी क्या हालत है, कुछ दिनों पहले आपको पता चल गया होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि आप आइए, एक बैठक में हिस्सा लीजिए। प्रधानमंत्री कार्यालय को कोई हक नहीं है स्वायत्त चुनाव आयोग को ऐसा दिशा निर्देश देने के लिए। पहले चुनाव आयोग ने कहने के लिए विरोध किया, फिर सुशील चंद्रा साहब जो कि भाजपा के बहुत करीबी हैं, वो आ गए उस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। आपकी बात में तब दम होता सुशील चंद्रा साहब, अगर आप उस बैठक में हिस्सा नहीं लेते। उस बैठक में हिस्सा लेकर आपने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिए, तो चुनाव आयोग अब फैसला लेगा। सीधी सी बात, क्या इस दोहरे मापदंड को खत्म किए जाएंगे? आम इंसान के ऊपर आप तमाम अंकुश डालिए कि साहब आप न्यू ईयर्स पार्टी मत कीजिए, क्रिसमस मत कीजिए, भीड़ मत इकट्ठा कीजिए, रात का कर्फ्यू लगा दीजिए, मगर दूसरी तरफ हमारे जो राजनेता हैं वो चुनावी रैलीज करते रहे, जनता को मूर्ख बनाने के लिए अनाप शनाप बयान देते रहे, जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया। और जनता के साथ दोहरे मापदंड की एक और मिसाल आपको देना चाहता हूं दोस्तों। दैनिक भास्कर की खबर है, खबर देखिए साहब, बिहार में आम और खास के लिए अलग अलग कानून। खबर क्या कहती है, इस पर गौर कीजिएगा। पहले वीआईपी के लिए जान लीजिए छूट। खबर क्या कह रही है कि जो वीआईपीज हैं उनको कई छूट हैं, वो चाहे जो मर्जी कर सकते हैं, मगर आम इंसान के ऊपर कई पाबंदियां हैं। खबर क्या कह रही है, बिहार में इन दिनों कई वीआईपी कार्यक्रम चल रहे हैं, इसमें से कुछ राजनीतिक भी हैं। वीआईपी को कार्यक्रम की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। राज्य में चल रहे वीआईपी और राजनीतिक कार्यक्रम में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं होता है। बिहार की तस्वीर साहब। और आम लोगों पर क्या क्या गाइडलाइन है, ये देखिए। आम लोगों के लिए स्कूल कॉलेज में भी नियम, विश्वविद्यालय, कॉलेज और तकनीकी शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय के साथ 1ली से 12वीं कक्षा तक में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के लिए पूरी जवाबदेही के साथ लगाया जाएगा। उसी तरह से धार्मिक स्थलों और सिनेमा हॉल में भी अलर्ट, वहां पर भी बिहार में पाबंदी लगाई गई है। क्या है, धार्मिक स्थलों को लेकर अलर्ट किया गया है। प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने के साथ साथ कोरोना का गाइडलाइन पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। फिर आगे देखिए साहब, आम लोगों की शादी और श्राद्ध में सख्ती। तो आम इंसान के लिए तो पूरे नियम है। इधर बिहार आप देख चुके हैं, मध्य प्रदेश देखिए। इंदौर, भोपाल में गाइडलाइन जारी, महाकाल की भस्मारती में प्रवेश बंद, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम में दोनों डोज लगाने वालों को एंट्री मिलेगी। 18 साल से कम उम्र वालों को छूट। मध्य प्रदेश के अंदर जब तक आपके पास दोनों डोजेस ना हो, आप जिम में एंटर नहीं कर सकते। महाकाल की भस्मारती में प्रवेश बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। बहुत अच्छी बात है, मैं तारीफ करना चाहता हूं, चाहे बिहार सरकार ये बात कर रही हो।
मगर बिहार सरकार ने वीआईपीज के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। मैं आपको एक और खबर बताता हूं दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अखिलेश यादव की अपनी पत्नी और उनके जो परिवार में उन्हें कोरोना हो गया है। अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले यह ट्वीट किया जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। परिवार के लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से हम 3 दिनों के लिए एहतियात बरतते हुए सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगे। आज की इगलास की समाजवादी पार्टी रालोद की संयुक्त रैली की अपार सफलता के लिए शुभकामनाएं एवं सभी कार्यकर्ताओं से पूरे उत्साह और ऊर्जा से सक्रिय रहने की अपील। अखिलेश यादव यहां अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं कि साहब पूरी ऊर्जा दिखाइए, मगर अखिलेश जी आपके अपने परिवार में आपकी अपनी पत्नी को कोरोना हो गया है। आपने खुद 3 दिनों के लिए रैली बंद कर दी है। क्या आप अपने समर्थकों से यह अपील नहीं कर सकते थे कि कोरोना को लेकर गाइडलाइंस का वो अनुसरण करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें? आपको जो जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है आपके तमाम जो रैलीज हैं, रोड शोज हैं, क्या उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुसरण नहीं होना चाहिए? बताइए। क्योंकि अगर आप राज्य के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो तमाम जिम्मेदारियां आपके सामने भी आने वाली हैं, अगर आप बनते हैं तो फरवरी मार्च के बाद। तो अपने आप में दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि हमारे राजनेताओं को परवाह नहीं है कोरोना को लेकर, परवाह नहीं है गाइडलाइंस को लेकर। ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि देश के सबसे लोकप्रिय राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट को उनसे कहना पड़ा कि भैया बंद करो चुनावी रैलियां, मगर ये समझेंगे नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। नमस्कार।